हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो हमारी 1500 एमसीक्यू की पीडीएफ है का सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा लिमिट और कंटिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट कवर हो गया है। अब हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंशिबिलिटी। आज हम डिफरेंशिबिलिटी के पेज नंबर 84 पर जो क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम कौन सी पीडीएफ है। गाइज, मैंने एक 1500 एमसीक्यूज की पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं जो कि DSSB TGT के बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं उस पीडीएफ का सॉल्यूशन यूट्यूब पर लाइव कराती हूँ। ठीक है, अगर आप उस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप दोनों से ही क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में अगर आपके पास आ जाता है तो आप इसको बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इफ a + b + c = 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² + 2bx + c = 0 हैज नो रूट इन ओपन इंटरवल 0 से 1। ये कह रहा है कि अगर a b c का मान क्या है, a + b + c का मान कितना है, 0 है, तब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई रूट नहीं रखती? किसके बीच में, किस इंटरवल के बीच में? ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे रोले थ्योरम से। किससे करेंगे? रोले थ्योरम से। अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है और रूट की बात करते हैं तो जो हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कंसिडर करते हैं? उस पॉलिनोमियल को हम f' कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? f'। f' की वैल्यू कितनी है? 3ax² + 2bx + के c। ठीक है, अब इस f' का आप fx बनाइए। f' का fx बनाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो कर दीजिए ऑन इंटीग्रेट वी गेट। ठीक है, f' का इंटीग्रेशन fx, देन 3a इज बाहर x² dx, 2b बाहर x dx एंड c बाहर 1 dx। ठीक है, ये तो सबको पता है आपको। 3a x की पावर 3/3, क्योंकि x की पावर n+1/n+1। 2b x² + के cx प्लस के d। एक कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, तो हमने एक कांस्टेंट क्या ऐड किया? कांस्टेंट ऐड किया d। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन द वैल्यू इज fx = ax³ + bx² + के cx + के d। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसमें? हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि a + b + c = 0। अब हम इसमें अपनी जो रोले थ्योरम है उसकी जो थर्ड कंडीशन होती है, क्या होती है थर्ड कंडीशन हमारी? f(a) = f(b) वो अप्लाई करेंगे, यानी कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। तो रखिए यहाँ पे, तो f(0) = a × 0, b × 0, c × 0 + d। इट मीन्स f(0) की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? d आ गई। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ये रोले थ्योरम से हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? f(0) तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? f(1). तो रखिए f(1) = a 1 का क्यूब + b 1 का स्क्वायर c/1 + के d। तो f(1) की वैल्यू कितनी आई? a + b + c + d, है ना। और यहाँ पे देखो a + b + c की वैल्यू कितनी है हमारी? a + b + c की वैल्यू कितनी है हमारी? 0। तो ये वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो f(1) = 0 + d, इट मीन्स वैल्यू d। तो f(1) की वैल्यू क्या आ गई? d आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(0) = है f(1) के। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या एप्लीकेबल है? हमारी रोले थ्योरम इस केस में क्या है? एप्लीकेबल है।
अब आपको समझना पड़ेगा कि रोले थ्योरम ये कहती है कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा और सी की एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी जो हमें क्वेश्चन दिया गया होता है उस क्वेश्चन के ओपन इंटरवल में लाई करेगी। तो इस क्वेश्चन का ओपन इंटरवल हमें कितना गिवन है? क्वेश्चन का ओपन इंटरवल 0 और 1 गिवन है, यानी कि अगर मैं एफ एक्स का एफ डैश एक्स कर दूं, उसके बाद एक्स के प्लेस पे सी पुट कर दूं, तब जो वो सी आएगा, अगर वो सी 0 और 1 के बीच में लाई कर गया तो हम कह देंगे कि जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं आती वैल्यू 0 से 1 के बीच में तब हम कह देंगे कि रूट एग्जिस्ट। अब हमारा क्या इक्वल आ गया? एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ गया, और ये किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तब जो हमारी रोले थ्योरम कहती है, रोले थ्योरम क्या कहती है? जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के हो देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू C lies such that, कैसी लाई करती है? एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड सी किस में बिलोंग करती है? ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब देखो हमारे जो ये क्वेश्चन था इसने ये वाली कंडीशन क्या कर दी है? फुलफिल कर दी है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के है, तब इसमें भी एक ऐसा नंबर जरूर लाई करेगा सी जो किसके बीच में होगा? हमारे ओपन इंटरवल ए बी के बीच में होगा। इट मीन्स ए रूट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल किसमें लाई करेगा? हमारा ओपन इंटरवल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0 से 1 में दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर द इक्वेशन हैज एटलीस्ट, क्या रखती है? कम से कम एक रूट रखती है, एटलीस्ट 1 रूट लाइंग बिटवीन, जो कि किसके बीच में लाई करता है? ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1 में हमारा लाई करता है। और एक बार हम क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी रूट लाई नहीं करता, लेकिन जब हमने रोले थ्योरम से इस क्वेश्चन को किया तो उसमें क्या है? कम से कम एक रूट तो लाई करेगा, यानी कि क्या हो गया? स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा? फॉल्स। कैसे स्टेटमेंट हुआ? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए, अगर f किसी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? कंटिन्यूअस है, एंड f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है, किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में, देन f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, तब f क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन? बताइए क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होता है, लेकिन ये कह रहा है कि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है। जब f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होता है तब हमारा फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है ना, लेकिन ये बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन है। इट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा कैसा स्टेटमेंट है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 to 3, क्लोज इंटरवल 2 से 3 में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स 2, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का 2x एंड 36 इज एज इट इज x का 1। तो एफ डैश एक्स हमारा हुआ 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 36। ये हमारा क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या करूंगी? ये सारी वैल्यू जिसमें पुट करूंगी 2 से 3, 2 भी 3 भी और 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू भी। अगर क्या आता है फंक्शन हमारा? कैसा आता है? लेस देन 0 आता है। कैसा आता है? लेस देन 0, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग दिखाना है। डिक्रीजिंग कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन किसके हो? 0 के। अगर आता है डिक्रीजिंग तब हम बोलेंगे
हमारा फंक्शन अगर लेस देन इक्वल टू 0 आता है तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो रखते हैं वैल्यू, पहले 2 रखते हैं, एफ डैश 2, तो 6:2 का स्क्वायर माइनस 30:2 प्लस 36। एक बार देखो ये 6:2 2 ज़ा 4 माइनस 60 प्लस 36, वैल्यू क्या हुई 36 और 24, इट मीन्स 60 माइनस 60, तो ये 0 हुआ। अब इसके बीच की कोई वैल्यू रख लेते, जैसे 2 और 3 के बीच में हमारा क्या लाई करता है, 2.5 लाई करता है, तो 2.5 को क्या लिख लेंगे 5/2, रखिए यहाँ पे 6 5/2 का स्क्वायर माइनस 30:5/2 प्लस के 36, ये क्या हो गई हमारी एक वैल्यू हो गई। ठीक है, 6:5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 35 जा 150/2 प्लस के 36। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 75/2 माइनस 150/2 प्लस 36। एक बार एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 75 माइनस 150 प्लस 36, 2 जा 72, तो वैल्यू कितनी हुई 5 and 2 7, 7 and 7 14 माइनस 150/2 हो गई ना वैल्यू हमारी। और इसको माइनस करेंगे तो कितना है माइनस के 3/2, तो ये वैल्यू कितनी हुई हमारी, ये तो इक्वल 0 है, ये क्या है लेस देन 0 है। ठीक है ना, अब किस पे चेक कर लेते हैं, अब 3 पे चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स को, तो एफ डैश एक्स हमारा ये रहा, और किस पे चेक कर लेते हो 3 पे, बाउंड्री पॉइंट 3 है ना, तो 6:3 का स्क्वायर माइनस 30:3 प्लस 36, इट इज 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 माइनस 180 प्लस 36। देखो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा लगभग बनता है, लगभग क्या कंप्लीट 4 6 10 9 5 5 और 5 5 और 4, ये पूरा हमारा 90 बनता है, और 90 माइनस 80 तो निगेटिव आया, यानी कि लेस देन 0 आया। देखो यहाँ पर आया इक्वल 0, यहाँ पर आया लेस देन 0, यहाँ पर आया लेस देन 0, तो सारे नंबर हमारे क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो ये क्या हो गया, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ हमारा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ है ना। तो और क्वेश्चन में बोला भी यही है कि एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हुआ, एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 देन आर एफ डैश 0 इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा 0 पर, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हमें सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने से पहले इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैंने जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ाया तब आपको अलग से मोड फंक्शन तोड़ना बताया था, ठीक है ना। तो अगर आपको पहले क्या है अपने बेसिक अच्छे से कर लेने हैं, यानी कि पहले सारी क्लासेस अच्छे से देखनी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, यानी कि इस x को 0 के बराबर रखते हैं और इस x को 0 के बराबर रखते हैं। तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 1 आई, तो हमें तो सबसे पहले किसकी नीड है, 0 की नीड है। किसकी नीड है, 0 की नीड है। तो इसको ब्रेक करेंगे फंक्शन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, दोनों वैल्यू हमारी जब 0 के लिए करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में दोनों वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, दोनों वैल्यू निगेटिव होगी। तो यानी कि उस केस में व्हेन x, जब हमारा x क्या है 0 से छोटा है, तब ये भी वैल्यू निगेटिव होगी और ये भी वैल्यू निगेटिव होगी। तब जो हमारा एफ एक्स हम खोलेंगे वो बनेगा -x प्लस, माइनस ही लगा दीजिए, x माइनस 1। उस केस में हमारा जो एफ एक्स बना वो बना -x प्लस के 1, यानी कि माइनस के 2x प्लस के 1। कितना बना, माइनस के 2x प्लस के 1, ठीक है, क्योंकि माइनस में ब्रेक होगा। अब हम क्या लेंगे, x 0 से बड़ा लेंगे, व्हेन x जो है 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो 0 से लेस देन और 1 से, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस देन, ठीक है ना। 0 लेस देन x लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन x किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो जब 0 से बड़ा हो गया,
यानी कि ये वाली वैल्यू अब हमारी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसको पॉजिटिव करिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 1, तो करिए इसको एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितनी वैल्यू हुई 1। देखो नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में 0 के लिए बोला इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं कर रही हूँ, अगर बोलता 1 के लिए भी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देती, उसमें तीनों क्या हो जाते हमारे, ये दोनों फंक्शन क्या हो जाते, प्लस हो जाते। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको छोटी सी, कि पहले दोनों माइनस, फिर एक रह जाएगा माइनस, और फिर दोनों प्लस। ठीक है, पहले दोनों माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक भी माइनस नहीं, जैसे 3 के लिए करना है, पहले तीनों माइनस, फिर 2 माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक भी माइनस नहीं, यानी कि अगले केस में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, और जो एक खाली स्पेस बचे यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो बस इस ट्रिक को याद कर लो। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में दोनों माइनस, फिर एक माइनस, फिर अगर नेक्स्ट स्टेप करती तो नेक्स्ट को क्या कर लेती, इन दोनों को प्लस कंसिडर कर लेती। ठीक है, तो यानी कि मेरे ये वैल्यू आ गई, इसमें इट मीन्स मेरा जो फंक्शन बना वो बना माइनस के 2x प्लस 1 एंड 1। माइनस के 2x प्लस 1 कब है, व्हेन x लेस देन 0 है, और व्हेन ये वाली वैल्यू कब हुई, जब x जो है मेरा 0 से 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। अब मुझे क्या निकालना है, आर एफ डैश 0 निकालनी है। तो आर एफ डैश का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, और मुझे किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, f0 की वैल्यू चाहिए। या तो आप f0 की वैल्यू ये रख लीजिए, या जो आपको fx गिवन है, fx हमारा क्या गिवन है, fx है हमारा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, वहां से रख लीजिए। तो f0 की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 प्लस, यहाँ पे रख दिया मैंने 0 माइनस 1, तो क्या हुआ f0 0 प्लस माइनस के मोड 1, मोड से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस होगी, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इट मीन्स f0 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, f0 की वैल्यू मेरी 1 हो गई। ठीक है, अब हमें आर एफ डैश 0 निकालना है, और उसका फॉर्मूला लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। अच्छा, अब मुझे वैल्यू कंसीडर करनी है, तो आप एक बार देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमने जब फंक्शन ब्रेक किया है, तो उसमें जब, क्योंकि हम राइट साइड वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो उसमें जो हमारी बड़ी वैल्यू है, कहाँ पर x 0 से बड़ा है, यहाँ पर x 0 से बड़ा है, और उसमें तब हमारी वैल्यू क्या है 1। तो यानी कि क्वेश्चन में जहाँ पे हमें एफ एच की वैल्यू रखनी है, तो एफ एच की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दूंगी 1, एंड नेक्स्ट f0 की वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर दूंगी 1 पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरी वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h की वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 1, और डिवाइड किसको कर देंगे, इससे h से डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 अपॉन h। और जब हम h से क्या करेंगे, जब हम h से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा ना, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आर एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, आर एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट हुआ, एक ट्रू स्टेटमेंट दिया है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन, कि रोले थ्योरम क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है किस फंक्शन पर, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 और e की पावर कितनी है माइनस के x/2, और किसमें हमारे इंटरवल -2 से 0 में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा मोड से अलग कोई फंक्शन है, तो जब भी रोले थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर रोले थ्योरम के में सिर्फ दो जो हमारी बाद की प्रॉपर्टीज होती है उनको फुलफिल करके देखेंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और
अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तब सी की एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा और सी हमारा किस में लाई करेगा, ओपन इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ -2 रखिए यहाँ पे, तो -2 -2 + 2 ई की पावर -2/2। देखो यहाँ पे -2 + 2 कौन क्या होगी वैल्यू, 0 हो गई ना, और 0 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब एफ ऑफ 0 निकालिए, तो 0 0 + 2 ई की पावर -0/2। देखो यहाँ पे फिर से वैल्यू 0 बनी, 0 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 के। एफ ऑफ -2 इक्वल टू किसके हो गया, एफ ऑफ 0 के, यानी कि जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी चेक की हमने, अब करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके लिए एफ एक्स है हमारा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हुआ x² + 2x और e की पावर -x/2। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स करिए, कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा ना, x² + 2x इज एज इट इज e की पावर -x/2 का डिफ्रेंशिएशन, फिर e की पावर -x/2 एज इट इज डी डी एक्स किसका होगा, x² + 2x का। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ, x² + 2x e की पावर x का e की पावर x/2 है ना, और फिर x/2 का करेंगे तो -1/2। आगे e की पावर -x/2 एज इट इज x² का 2x एंड 2x का 2। ये क्या हो गई मेरी एफ डैश एक्स की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारा जो एफ डैश एक्स है, देखो e की पावर -x/2 यहाँ पर भी है, e की पावर -x/2 यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू बचती है x² + 2x और ये मल्टीप्लाई में है -1/2 + 2x + के 2। ठीक है, e की पावर -x/2 एज इट इज रहेगा x² + 2x मल्टीप्लाई में -1/2 एंड यहाँ पर बचता है 2x + 2। अब क्या करेंगे, इस पूरे का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स ई की पावर -x/2 तो बाहर रखा हमने, एलसीएम ले लिया 2, तो -1 की तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी -x² के 2x, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, एलसीएम लेंगे तो 4x + 4। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर -x/2, ये बना -x² + के 2x + के 4/2। ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इससे एफ डैश एक्स से एफ डैश सी बनाएंगे, क्योंकि एफ डैश सी को 0 के इक्वल लगता है, तो e की पावर -c/2/2 के c² + के 2c + 4। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये e की पावर -c/2/2 एंड के c² + 2c + 4 = किसके हो गया, 0 के। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो -c² + 2c + 4 = 0। तो वैल्यू भी c² - 2c - 4 = 0। सिंपल इसका क्या नहीं कर सकते, हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो सीधाचारी रूल से करेंगे, क्या होता है वो, x = -b + √b² - 4ac/2a। अब c के लिए लिख रहे हैं तो c लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे -2, यानी कि -2 + के 2 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4/2 a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है 1, तो c = -2 + ये हो गया 4 + 4 4 = 16/2। c = 2 ± कितना हुआ, 16 एंड 4 20/2। 2 ± ये हुआ 4 5 = 20/2, तो c की वैल्यू हुई हमारी 2 ± 2√5/2। 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू बनी 1 ± √5, है ना।
अब देखते हैं हम ये वैल्यू कितनी हमारी जाती है। जैसे हमारे एक वैल्यू हुई c1 प्लस √5 एंड एक है हमारा c की वैल्यू 1 माइनस √5। तो √5 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, यानी कि 2 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 1 प्लस कितना हुआ, मान लिया मैंने 2.2 हो गया, तो वैल्यू हो गई हमारी 3.2। इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं, हुआ 1 माइनस 2.2 रखिए, तो वैल्यू कितनी हुई 1.2। अब देखो 3.2 वाली वैल्यू हमारी जो है इंटरवल में चेक करेंगे -2 से 0 में, ये तो लाई नहीं करती, लेकिन हमें तो सिर्फ c की एक वैल्यू चाहिए जो लाई करती हो। अब इस 1/2 को चेक करेंगे तो 1/2 और ये है माइनस के 1/2 तो लाई कर रहा है -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, फुलफिल हो गई, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों। और फंक्शन क्या है हमारा, पोलिनोमियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये खुद से ही हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। तो यानी कि चारों को चारों प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। और ये कह रहा है कि रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमारी तो चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सी की सिर्फ ये नहीं कि सारी वैल्यू सी की उस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, सी की अगर एक भी वैल्यू लाई कर जाती है तो फंक्शन पे रोले थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। सी की वैल्यू किसमें, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में। फॉर द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4 इन 1 and 2 इज गिवन बाई c इक्वल टू 5/4। यानी कि अगर आप लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको बताना है क्या c की वैल्यू 5/4 होगी। ठीक है, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से हमारा c की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार अपने माइंड में सोचा करो, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c। ये हमारा होता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से किसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, c निकालने का फॉर्मूला। तो इसके लिए एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए एंड एफ डैश सी चाहिए। ठीक है, बी ए और बी क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू ए एंड सेकंड वैल्यू बी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंसिडर की जाती है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसको बी क्यों नहीं मान रखा आपने, आप बी मान लीजिए, उल्टा लिख लो फिर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस के 4। अब एफ ऑफ ए निकाल लीजिए, यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2:1 का स्क्वायर प्लस 3:1 प्लस के 4। तो एफ ऑफ 1 हो गया मेरा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 and 3 7 and 2 9। अब निकालेंगे एफ ऑफ 2, तो 2:2 का स्क्वायर प्लस 3:2 प्लस 4, तो वैल्यू हुई 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 4, तो 6 and 4 10 18। तो इट मीन्स यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 और एफ डैश सी। सी की तो वैल्यू निकालनी है, अब चाहिए एफ डैश सी, और एफ डैश सी से पहले तो एफ डैश एक्स बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स का बना लीजिए आप, एफ डैश एक्स ये है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो एफ डैश एक्स हुआ मेरा 2 × 2x प्लस 3 प्लस 0। एफ डैश एक्स हो गया 4x प्लस 3, लेकिन एफ डैश सी चाहिए, तो 4:c प्लस 3, ये वैल्यू हो गई 4c प्लस 3। कितनी वैल्यू हो गई 4c प्लस 3। अब सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, और अगर c की वैल्यू 5/4 आई तो करेक्ट, अगर नहीं आई तो स्टेटमेंट फॉल्स। तो f2 की वैल्यू 18, f1 की वैल्यू 9, 2 - 1 1 एंड f डैश c की वैल्यू कितनी आई हमारी 4c प्लस 3, रखते जाइए। तो 18 - 9 9 इक्वल टू 4c प्लस 3, तो 9 - 3 इक्वल टू 4c, तो 9 - 3 6 इक्वल टू 4c, तो वैल्यू हो गई 6/4 इक्वल टू c। तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो c की वैल्यू आई 3/2। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि c की वैल्यू कितनी है हमारी 5/4। क्वेश्चन में बोला है 5/4 और हमारा है 3/2, तो स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट है,
फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन देन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन है यानी कि हमें डिफरेंशिएशन का राइट हैंड साइड वाला पार्ट की वैल्यू बोली है कि एन एक्स एन माइनस 1 होगी। क्या वैल्यू होगी, एन एक्स एन माइनस 1 होगी। अच्छा ये बताओ, आपने ये देखो, आप इसको इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखो आपने जो ये है एक्स की पावर एन का सबने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अगर इसका फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 होता है, इसका मतलब फॉर्मूला कब आया होगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आया होगा। देखो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ इसका आपको, अदरवाइज आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हैं। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आया होगा, तभी तो वैल्यू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वैल्यू यही आएगी एन एक्स एन माइनस 1। और अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बोलता तब भी वैल्यू हमारी क्या आती, एन एक्स एन माइनस 1। तो यानी कि जो क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले वाले होते हैं, सिंपल फॉर्मूले, उनका आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद से ही क्या होते हैं, उनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पे लिमिट एच इक्वल टू 0 थी, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो एक्स में होता है। लेकिन अगर यहाँ पर लिमिट चेंज कर देते हैं, तो जो लिमिट यहाँ पे चेंज करते हैं वही हमारी क्या हो जाती है, फंक्शन में चेंज हो जाती है। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये कंप्लीट डेफिनेशन किसकी होती है, डिफरेंशिएशन की होती है ना। बताओ होती है नहीं होती है, ये कंप्लीट डेफिनेशन हमारी किसकी होती है, डिफरेंशिएशन की होती है। और हमें ये भी पता है कि एफ एक्स जो हमारा कोस एक्स है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स आएगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये तो हमारा एक फॉर्मूला है सीधा। बस उसमें क्या है कि यहाँ पर h टेंस टू 0 गिवन था, यहाँ पर x टेंस टू a गिवन है। अगर हमें x की वैल्यू गिवन होती है, तो जो हमारा f डैश x होता है ना, उसमें x के प्लेस पे a पुट कर देते हैं, करो पुट। तो f डैश a कितना आ गया, माइनस के साइन a, और ये फॉर्मूले में भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, माइनस के साइन a। तो इट मीन्स ये वाला क्या है, हमारा खुद से ही ट्रू है। जो सिंपल फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर, सेक एक्स हो गया, इन सब को आपको चेक नहीं करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होता तो आप चेक कर लेते। लेकिन जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं हमारे, ऐसे एक्स की पावर एन हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, इनको चेक नहीं करना है। इनको तो आपको क्या करना है, सिंपल इनका देखना है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर h टेंस टू 0 है, तब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो x में होता है। और अगर वहां पर x की जगह पे क्या है, कुछ और वैल्यू है, तब आप x जो हमें लिमिट गिवन होती है वो लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स ई की पावर x है, और सबको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है, x नोट, तो यहाँ पे x नोट रखिए आप, तो e की पावर x नोट। लेकिन यहाँ पे बोला है e की पावर x, और हमारा आया e की पावर x नोट, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि उनको हमें चेक नहीं करना है, सीधा आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले से वैल्यू रखिए, और अगर x में गिवन है तो x की वैल्यू रख दीजिए, और अगर h में गिवन है तो कोई वैल्यू भी रखने की नीड नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के हमने 37 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो 4 से 5 वीडियो इसकी हमारी आई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और चैनल के अगर होम पेज पर नहीं है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी आपको आगे की वीडियो मिलेगी, वरना इस तरह तो मेरा भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और आप बस पढ़ते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। और हाँ, आप ये PDF परचेज कर सकते हैं MCQ की, सिर्फ इसकी कॉस्ट 99 रुपीज़ है। और आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने 20 वीडियोस की हैं,
उसकी भी आप परचेज कर सकते हैं थ्योरम की PDF। उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और आप PGT की परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 149 रुपीज़ है। और हाँ, जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है वो बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब क्या स्पैम हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे कह रहे हैं कि इनकी कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट है। जो 60 डे बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके जो नोट्स हैं, उनकी जो क्लास की PDF है वो सब भी बिल्कुल फ्री है। आप उन्हें मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारी क्लासेस भी मैंने आपको सीरियल वाइज दी हुई है और यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस, अभी तक हमारी 24 क्लासेस हो चुकी है। 24 की 24 क्लासेस की आपको PDF मिल जाएगी। जो मैं क्लास में कराती हूँ सारे के सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हैंड रिटन नोट बना लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो गाइज मेहनत करते रहिए। और मैं डेली बोलती हूँ कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो इसलिए आपको अच्छे से क्या करनी है, मेहनत करनी है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।